नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अजपा जाप क्या है। तो जो हम मंत्र बोल रहे हैं, क्या वह अजपा जाप है? जो हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं, हम ओम का नाद कर रहे हैं, क्या यह अजपा जाप है? तो हम अजपा जाप किसको कहते हैं कि जिसको जपा नहीं जाता है, जो अपने आप गूंज रहा है। तो हम जो बाहर का जाप करते हैं, चाहे हम मंत्रों का जाप करते हैं, चाहे हम ओम का जाप करते हैं, चाहे हम ओम की ध्वनि करते हैं, हम जो भी करते हैं वह अपने आप नहीं होता है। इसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। तो जो प्रयत्न हम करते हैं वह अजपा जाप कैसे हो सकता है? तो अजपा जाप क्या है? तो विचारों से निर्विचार जाने के लिए एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है अजपा जाप। जब हमारे भीतर अजपा जाप सुनाई देता है, तब हम निर्विचार हो जाते हैं, क्योंकि अजपा जाप की शक्ति से हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में जो विचार की तरंगें उठती थी, जो विचार की श्रृंखला लगी हुई थी, वह विचार की तरंगें धीरे धीरे शांत हो जाती है। और जैसे सागर भीतर से निस्तरंग है, वैसे विचार मिट जाता है। तो समझो, जिसने अजपा जाप सुनने की कला को जान लिया, वह निर्विचार हो गया, वह निस्तरंग हो गया, वह हल्का हो गया। तो भीतर अजपा जाप करने के लिए हमें पहले पहले श्रम करना पड़ता है, पहले मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अजपा जाप भीतर निरंतर गूंज रहा है। तो अजपा जाप को भीतर लाना नहीं है, वह तो पहले से ही भीतर मौजूद है। जब तुम्हारा शरीर है तो भी भीतर अजपा जाप चल रहा है, और जब यह शरीर छूट जाएगा तब भी, वह मृत्यु के बाद भी यह शरीर में अजपा जाप गूंज रहेगा। तो वही है अजपा जाप। तो इसीलिए तो हम इसको अजपा जाप कहते हैं, क्योंकि जिस जाप को जपा नहीं जाता है, जिसे हम ओम की ध्वनि भी कहते हैं, जिसे हम अनहद नाद भी कहते हैं, और वही अजपा जाप के ही हम संतान हैं। वही अजपा जाप ही सबका बाप है। इसलिए अजपा जाप जपा नहीं जाता है, वह स्वयं गूंज रहा है, वह स्वयं प्रकाशित है। तो हम जो बाहर का जाप करते हैं या बाहर का मंत्रोच्चार करते हैं, कि बाहर से हम जो ओम की ध्वनि करते हैं, वह अजपा जाप नहीं है, क्योंकि
जब हम ओम की ध्वनि करते हैं तब हमारे गले की टकराहट से ध्वनि उत्पन्न होती है, और जब तुम गहरे ओम की ध्वनि करते हो, गहरे ओम की जाप में जाते हो, तो तुम्हारे कंठ की टकराहट से ध्वनि उत्पन्न होती है। मतलब हम जो ओम की ध्वनि कर रहे हैं वह सब प्रयास से होती है, और जो हम प्रयास करते हैं हमारे प्रयास से जो उत्पन्न होती है इसको हम अजपा जाप नहीं कह सकते हैं। और एक दिन ऐसी घड़ी आती है कि तुम्हें ध्वनि करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि आपको वह ध्वनि को सुनने का ही है। वह ध्वनि को सुनने की कला को ही आपको जानना है। फिर तुम्हें प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्वनि अपने आप अपने भीतर गूंज रही है। सिर्फ हमें ध्वनि को सुनना है, तब तुम्हारी की हुई गूंज खो जाएगी और तुम बिना प्रयास सहज में भीतर ओम की ध्वनि को सुन सकोगे। सहज में अनहद नाद तुम्हारे भीतर गूंजता हुआ सुनाई देगा। वही तो है अजपा जाप। तो मगर आज हम लोग बाहर के जो अक्षर है जिसे हम अक्षर कहते हैं, मगर जो अक्षर है नहीं, क्योंकि अक्षर तो एक ही है जिसका नाश नहीं होता है। अक्षर तो वह है कि जो अपने आप गूंज रहा है। अक्षर को हम चला नहीं रहे हैं, अक्षर हमको चला रहा है। तो हम जिसे अजपा जाप कहते हैं वही है ओम की ध्वनि, वही है अनहद नाद, वही है हमारा कल्याण, वही है हमारा भाग्य। क्योंकि ओम की ध्वनि ही, अजपा जाप ही हमारा भाग्य लिख सकता है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।